दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अभी आप अपने घर पर मौजूद हो और अभी इसी सेम टाइम पर आप अपने स्कूल या ऑफिस में भी दिखाई दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? या अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई इंसान जो मर चुका है, अगर वो आपके सामने चलता फिरता या खाता पीता हुआ दिखाई दे, तो क्या ऐसा संभव है? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, ऐसा संभव है। फ्यूचर में आने वाली एक टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा संभव है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है और ये कैसे संभव है, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना तो जानते ही होंगे कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर दुनिया को इतने हाई लेवल पर पहुंचा दिया है जिसकी 100-200 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और आने वाले 100-200 साल बाद दुनिया उस लेवल पर पहुंच जाएगी जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर में आने वाली 5 अमेजिंग, रेविशिंग और स्पेक्टेकुलर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक एंजॉय करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्टैक्ट कैमरा लेंसेज। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैमरा कौन कौन से गैजेट्स में मौजूद होता है, तो आप बोलेंगे कि मोबाइल, लैपटॉप, डीएसएलआर, पेन या ग्लासेस में। लेकिन सोचो, अगर आपकी आंखें ही कैमरा बन जाए तो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग, गूगल और सोनी जैसी कंपनीज एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जिसमें आप कॉन्टैक्ट कैमरा लेंसेज को अपनी आंखों में लगाकर अपनी आइज का यूज एक कैमरा की तरह कर पाओगे, क्योंकि इन लेंसेज में कैमरा मौजूद होगा। आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें टॉम क्रूज कॉन्टैक्ट कैमरा लेंसेज का यूज करते हैं और सारी जानकारी को अपनी आंखों से रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेम इसी तरह आप भी कॉन्टैक्ट कैमरा लेंसेज को पहनने के बाद अपने सामने हो रही सभी घटनाओं को रिकॉर्ड कर पाओगे। इस कॉन्टैक्ट कैमरा लेंसेज का यूज करके आप किसी भी घटना का फोटो या वीडियो क्लिप लाइव शूट कर पाओगे, जिसे आप जब चाहे दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि सैमसंग, गूगल और सोनी जैसी बड़ी कंपनीज को इसका पेटेंट भी मिल चुका है। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में ये कैमरा मार्केट में मौजूद होगा। लेकिन इस तरह के कॉन्टैक्ट कैमरा लेंसेज लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं। तो देखना ये बाकी है कि देश की सिक्योरिटी या आर्मी में मौजूद लोगों को ही इन कॉन्टैक्ट कैमरा लेंसेज का यूज करने की परमिशन दी जाएगी या इनको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। हाइपर लूप टेक्निक। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं रहती। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे ही बढ़ती है और आजकल हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा बदलाव जल्दी हमें हाइपर लूप टेक्निक के चलते हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में देखने को मिलने वाला है। हाइपर लूप टेक्निक का आइडिया टेस्ला मोटर्स इलोन मस्क की कंपनी के सीईओ को 2013 में आया था। हाइपर लूप एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें होगा ये कि इसमें स्टील से बने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रेनों की तरह दिखने वाले कुछ पोर्ट्स दौड़ेंगे। और हैरानी की बात यह है कि इन पोर्ट्स की स्पीड बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी। एक एरोप्लेन 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, लेकिन इस हाइपरलूप पोर्ट्स की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ये पोर्ट्स ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक टेक्निक से लेस एक ट्रैक पर दौड़ेंगे। जिस स्टील की ट्यूब के अंदर ये पोर्ट्स दौड़ेंगे, उस ट्यूब से एयर को निकालकर वैक्यूम पैदा किया जाएगा, जिससे ये पोर्ट्स ज्यादा तेजी से ट्यूब के अंदर दौड़ पाए। एयर व्हीकल की स्पीड को थोड़ा कम कर देती है, लेकिन जब ट्यूब से एयर को निकालकर वैक्यूम बनाया जाएगा तो इन पोर्ट्स को दौड़ने में ज़्यादा आसानी होगी, जिससे इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। हालांकि इस ट्रेन के अंदर एयर की कोई कमी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी इस टेक्निक को अपनाने के लिए मंजूरी दे दी है। फ्लाइंग कार। दोस्तों, अभी तक हम कहीं भी आने जाने के लिए आसमान का सफर प्लेन के जरिए ही कर पाते हैं, लेकिन अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप फ्लाइंग कार के जरिए उड़कर कहीं भी जा सकेंगे। आने वाले कुछ ही सालों में आपको आसमान में उड़ती हुई कारें नजर आ जाएंगी, जिनके जरिए सफर करने का अपना अलग ही मजा होगा। और कुछ लोगों का आसमान में उड़ने वाली कार को खरीदने का सपना जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि स्लोवाकिया की कंपनी एरो मोबाइल ने एक ऐसी कार को बनाया है जो सड़क पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जबकि आसमान में कार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकेगी। एक बार इस कार के टैंक को पेट्रोल से फुल करवाने के बाद यह कार लगभग 700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। इस कार में 2 विंग्स लगे हुए होंगे जो इस कार के आसमान में उड़ने पर खुल जाएंगे और सड़क पर इस कार को चलाने पर इन्हें फोल्ड भी किया जा सकेगा। इस कार के आने के बाद हमें सबसे बड़ा फायदा ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने में देखने को मिलने वाला है। और एक उम्मीद के मुताबिक आने वाले 5 सालों के अंदर ही इस कार को ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है। वर्टिकल फार्मिंग।
दोस्तों आज दुनिया में पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि खेती करने के लिए दिन पर दिन जगह कम होती जा रही है। लेकिन सोचो अगर फ्यूचर में पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो खेती करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी और इसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। बिना खेती के दुनिया में लोगों के लिए खाने पीने की बहुत कमी हो जाएगी और दुनिया में सभी लोग स्टारवेशन का शिकार हो जाएंगे, जिससे ज़रूरत के हिसाब से खाना नहीं मिल पाने पर दुनिया में ज़्यादातर लोग कुछ इस तरह से नजर आएंगे और हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी कुछ इसी तरह से नजर आए। क्यों डर गए ना? खैर मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो साइंटिस्टों ने इसका सॉल्यूशन अभी से खोज निकाला है, जिसका नाम है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग के जरिए आप अपने घर पर भी फार्मिंग कर सकते हैं और इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें एक के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है और इन सभी लेयर्स पर प्लांट्स लगाए जाते हैं जो कुछ इस तरह से नजर आता है। इन सभी प्लांट्स में एक पाइप के जरिए पानी डाला जाता है जो इस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। वर्टिकल फार्मिंग के दो बड़े फायदे हैं। पहला ये कि इसमें बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है और दूसरा ये कि वर्टिकल फार्मिंग को एक रूम में भी किया जा सकता है, यानी इसमें आर्टिफिशियल लाइट और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी मौसम में कोई भी फसल उगाई जा सकती है और इसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की वजह से आपकी फसल के ख़राब होने के कोई चांसेस भी नहीं रहते। दोस्तों पांचवी टेक्नोलॉजी पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे एक वीडियो को बनाने में 3-4 दिन की मेहनत लगती है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में केवल 3-4 सेकंड का ही टाइम लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। होलोग्राफी। दोस्तों सोचिए अगर आपको अपने सामने कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे जबकि रियल में वो इंसान वहाँ मौजूद ही ना हो तो, या सोचिए अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में दिखाई दें जबकि रियल में आप अपने स्कूल या कॉलेज में ना होकर अपने घर पर ही मस्ती कर रहे हो तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है तो शायद आपका आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि जी हाँ ऐसा पॉसिबल है। फ्यूचर में आने वाली एक टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा पॉसिबल है जब आप उस इंसान को भी अपने सामने खड़ा हुआ देख पाएंगे जो असल में वहाँ मौजूद ही नहीं होगा, यहाँ तक कि किसी मरे हुए इंसान को भी। होलोग्राम टेक्निक के चलते हम उन सभी चीज़ों को अपने सामने देख सकेंगे जो असल में वहाँ मौजूद ही नहीं होंगी और मज़े की बात यह है कि 3D के चलते हम किसी भी चीज़ को किसी भी डायरेक्शन से देख सकेंगे। इस पूरे मसले को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, तो इसका आंसर है कि लाइट के जरिए। जब लाइट किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं और जब हम किसी अंधेरे वाली जगह पर होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई केवल हमें तभी पड़ता है जब वहाँ लाइट मौजूद हो। तो इससे हमें समझ ये आता है कि हम किसी भी चीज़ को लाइट के जरिए ही देख पाते हैं। लेकिन सोचो अगर लाइट को ही रिकॉर्ड कर लिया जाए तो जिस तरह हम ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसे बार बार सुन सकते हैं तो क्या हम लाइट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? और जब हम लाइट को रिकॉर्ड करके उसे बाद में प्ले करेंगे तो क्या वो चीज़ जो वह नहीं है वो हमें दिखाई देगी और क्या हम उसे बार बार प्ले करके देख सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ होलोग्राम टेक्निक के चलते फ्यूचर में ये सभी कुछ पॉसिबल है और इसका एग्जैक्ट एग्जांपल हम सलमान खान की किक मूवी से ले सकते हैं जब रणदीप हुड्डा को सलमान खान बालकोनी में खड़े हुए दिखाई देते हैं जबकि असल में सलमान खान वहाँ मौजूद ही नहीं होते। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड गुड बाय।